Hi students, good morning. Okay, today's class. सबसे पहले हम कल की क्लास में हमने क्या देखा था? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रोमन न्यूमेरल्स पढ़ा था. ओके, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एडिशन. क्या पढ़ने वाले हैं हम? एडिशन. अब आप लोग सोच रहे होंगे एडिशन, एडिशन इतना तो इजी है ना? हम तो KG 1 से एडिशन पढ़ रहे हो ना आप? एडिशन का मीनिंग्स क्या होता है? नंबर्स को काउंट करना. हमारे पास 2, 3 नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स को काउंट करना, एक साथ में काउंट करना, उनको ऐड करना, उसको एडिशन कहते हैं. अब हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने KG 1 में, KG 2 में हमने 1 डिजिट का एडिशन पढ़ा था. ओके, कैसा करते थे हम 1 डिजिट का एडिशन? अगर हमारे पास यहाँ 5 है, 4, इसका मीनिंग क्या हुआ? हाँ, कि ये 1 डिजिट का एडिशन है. क्यों 1 डिजिट का एडिशन है? क्योंकि यहाँ पर 1 ही नंबर है ना, 1 नंबर. हाँ, तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ हमें क्या करना है? एडिशन कुछ तो होगा कि यहाँ पर करने के लिए हमने तो बोला कि एडिशन करना है, लेकिन 5 और 4 क्या है? तो एडिशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एडिशन आइडेंटिफाई करने के लिए एक साइन होता है. ओके, और वो साइन है ये. इस साइन को हम प्लस कहते हैं. क्या कहते हैं? प्लस. ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं बेटा, जो आपको ध्यान में रखनी है. कभी भी हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तब हमें क्या करना है? सबसे पहले उसका साइन देखना है. अब आपको साइन पता है, मैथ्स के 4 ऑपरेशंस होते हैं और ऐसे 4 ऑप्शंस होते हैं, है ना? अब क्या है? अब ये कौन सा साइन है? प्लस मतलब एडिशन. ये माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन. दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लाई. है ये मल्टीप्लाई का साइन, है ना? मतलब हमें यहाँ क्या करना है? मल्टीप्लाई. और अगर ये साइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? कि ये है डिवाइड का साइन, है ना? अब हम धीरे धीरे करके डिवाइड तक भी जाएंगे, लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लस, एडिशन. तो ये सबसे पहले हमें देखना है कि साइन कौन सा दिया हुआ है. ओके, अब यहाँ दिया हुआ है प्लस का साइन. अब प्लस का साइन मीन्स हमें क्या करना है? यहाँ एडिशन करना है. ओके, अब एडिशन हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा है. एडिशन किस तरह से करना है? हाँ, यहाँ पे 5 है तो हम क्या करते थे? 5 फिंगर, वन हैंड के 5 फिंगर, देन अनदर हैंड के 4 फिंगर और टोटल फिंगर्स हम काउंट करते थे. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इस टाइप से हम एडिशन करते थे. दूसरा टाइप कौन सा था? अगर हमें फिंगर्स पे कंफ्यूज हो रहा है तो हम यहाँ लाइंस भी खींचते थे. इस तरह से लाइन खींचकर हम लोग फिर काउंटिंग करते थे, है ना? लाइंस खींच के आप लाइंस की जगह पे सर्कल भी बना सकते हो, बॉल्स भी बना सकते हो, मैंगोज भी बना सकते हो. आप जो पिक्चर चाहे वो पिक्चर, यहाँ पे जितने नंबर दिए हैं वो बनाने हैं और फिर उसका हम काउंटिंग करते थे. टोटल काउंटिंग करेंगे. अब हम यहाँ पे कितने हैं? 5. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? ये हमारा क्या था? इजी, बिल्कुल इजी स्टेप था. इसी स्टेप से हम आज भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हम थर्ड स्टैंडर्ड में गए तो हमें फिंगर्स पे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं. जहाँ हम कंफ्यूज हो रहे हैं वहाँ हमने क्या करना है? लाइंस खींच देनी है जितने नंबर्स दिए हैं और काउंटिंग करना है. ओके, अब ये था 1 डिजिट का एडिशन. 5 + 4 कितने आए? 9. अब 9 का स्पेलिंग, यस, 9 का स्पेलिंग है NINE, 9. ओके, अब ये हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था 1 डिजिट का. फिर हमने 2 डिजिट का भी एडिशन पढ़ा था 2 डिजिट का. अब 2 डिजिट मीन्स क्या? तो हमने सीखा है 2 डिजिट मतलब 2 नंबर, है ना? अब 2 नंबर मतलब ऐसा लिखना है क्या 2? नहीं, तो हमें क्या करना है? इस तरह से हमें
2 डिजिट देने हैं। अब यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, ये 1 डिजिट और ये 2, ये टोटल हो गए 2 डिजिट। ओके, अब फिर से यहाँ पे 1, देन यहाँ हम देंगे 4, प्लस का साइन, प्लस का साइन, हाँ ये साइन है प्लस का, इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ एडिशन करना है। अब इसमें और एक बात है जो हमें ध्यान में रखनी है, वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। अब वो कौन सी बात है, पहले हमने कौन सी बात सीखी कि हमें सबसे पहले साइन देखना है। अब दूसरी, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें उसका वंस की साइड से ही एडिशन करना है। समझ में आ रहा है? अगर हम इस साइड से एडिशन कर रहे हैं तो वो हमारा एडिशन रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी एडिशन जब करते हैं तब हम वंस की प्लेस से ही हमको एडिशन स्टार्ट करना है ना? ये वंस की प्लेस है, देन दिस इज द टेंस की प्लेस। ओके, तो हमेशा ध्यान में रखना है ये बात, फिर वो 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो, लेकिन हमें क्या करना है, वंस की साइड से ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करना है। ये दूसरी बात। पहली बात साइन देखना है, दूसरी बात ये बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी हम एडिशन करेंगे तो हमको एडिशन स्टार्ट करना है तो वो लेफ्ट की ही साइड से स्टार्ट करना है। ओके, चलो अब वंस का एडिशन वंस के साथ, अब कितने दिए हुए हमें यहाँ वंस में 2 वंस प्लस 4 वंस है दिया हुआ इस तरह से। अब 2 + 4 यस 6, 2 + 4 6। जब हमने 2 वंस और 4 वंस को ऐड किया तब हमें मिले 6 वंस। ओके, अब वंस का एडिशन हो गया। अब क्या करेंगे हम, टेंस का एडिशन। सो 1 10 + 1 10 यस 2 10। ओके, इस तरह से हमने 1 डिजिट और 2 डिजिट का एडिशन पढ़ा। अब हम क्या सीखेंगे इसके बाद, 3 डिजिट का एडिशन। ओके, अब हमें 3 डिजिट का एडिशन सीखना है। एडिशन के 2 टाइप्स होते हैं, पता है ना आपको। एक होता है सिंपल एडिशन, मीन्स नंबर टू नंबर, सिंपल एडिशन, और दूसरा एडिशन होता है कैरिंग वाला एडिशन, है ना। तो आज हम लोग सिंपल एडिशन ही सीखेंगे। अब सिंपल एडिशन में सबसे पहले हम 3 डिजिट का एडिशन पढ़ने वाले हैं, 3 डिजिट का। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर्स राइट करेंगे, तो हम नंबर ले लेंगे 6 4 5। रीड करना है इस नंबर को, पढ़ा है हमने कैसे रीड करना है, चलो रीड करो। 645। ओके, 645। अब सेकंड नंबर हम लेंगे 4 2 3। ओके, हाँ नंबर रीड करो, ये 324। ओके, अब क्या करना है, हमें प्लस का साइन देना है। अब नंबर्स हो गए, अब इन नंबर्स को हम नेम्स भी दे देंगे, है ना। तो चलो ये क्या है, कौन सा नेम देंगे इसे हम, यस दिस इज द वंस प्लेस, दिस टेंस और दिस 100। ओके, अब हमने क्या सीखा था कि एडिशन करते वक्त हमें वंस के साइड से ही एडिशन को स्टार्ट करना है। अब एडिशन, तो सबसे पहले हम वंस का एडिशन करेंगे। ओके, अब यहाँ कितने दिए हैं, 5 वंस प्लस 4 वंस इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें 5 + 4 का करना है। अब 5 + 4 वंस
ओके, देन 5 प्लस 4 कितने होंगे? 5 प्लस 4 काउंटिंग करना है फटाफट। 5 आफ्टर 5 4 फिंगर्स, 5 के बाद क्या आएगा? यस 6 आएगा और 6 से हम 4 फिंगर काउंट करेंगे। अब 5 देन 6 7 8 9 आया। इसका मीनिंग क्या हुआ? 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 वंस। आया। अब 5 वंस प्लस 4 वंस इज इक्वल टू 9 वंस। अब वंस की प्लेस में हम क्या राइट करेंगे? 9। ये बाय मेथड हमें जाना है। ओके, सिंपल आप ध्यान में ऐसे ही रखोगे, इजी स्टेप कि हमें 1 से स्टार्ट करना है। ओके, अब टेंस, 4 टेंस प्लस हाउ मेनी टेंस हियर? 2 टेंस। ओके, 4 टेंस प्लस 2 टेंस, यस 6 टेंस। ओके, 6 टेंस, 6 देन 100। अब 6 क्या है यहाँ पे? 100 की प्लेस है ना। फिर देन 6 प्लस 3 करना है हमें। अब 6 प्लस 3 9 है ना। हाँ, 6 प्लस 3 कितना आएगा? 9। आया हमारा आंसर? बराबर है। चलो फिर से एक बार चेक कर लो। 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब हमने 645 में 324 ऐड किए तब हमें आंसर मिला 969। अब 969 का स्पेलिंग आएगा सभी को लिखना? चलो बताओ जल्दी से। यस 900, यस 969। Okay? Okay, then we will take one more example. अगर आपको यहाँ पर नंबर्स दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 326 प्लस 132 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हमें इस तरह से दिया हुआ है दिया हुआ। अब हमें इसका एडिशन करना है ना। तो एडिशन करते वक्त हम हॉरिजॉन्टल भी स्टार्ट कर सकते हैं और वर्टिकली भी, दोनों टाइप्स में हम लोग एडिशन कर सकते हैं। ओके, अब हमें एडिशन करना है तो सबसे पहले हम इन्हें भी नेम्स दे देंगे। तो ये है हमारा वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100। ओके, अब राइट करना है हमें वंस, टेंस, 100। अब राइट करते वक्त भी हम इसी तरह से राइट करेंगे, है ना। तो वंस कितना दिया हुआ है? 2। लेकिन अब इन दोनों नंबर में बिगर नंबर कौन सा है? कौन सा है बिगर नंबर? यस 326। तो सबसे पहले हम 326 को यहाँ अरेंज करेंगे। ओके, अब 326 में वंस की प्लेस पे क्या है? 6, देन टेंस की प्लेस पे 2, देन 100 की प्लेस पे 3। ओके, अब दूसरा नंबर देखेंगे हम, क्या है दिया हुआ यहाँ वंस की प्लेस पे? 2 3 1 है बराबर। कुछ भूल गए हम क्या?
हाँ, हमने यहाँ प्लस का साइन नहीं दिया था, अब हमने ये साइन दे दिया। इसका मीनिंग क्या है कि हमें यहाँ एडिशन करना है। ओके, चलो करो अभी एडिशन। 6 + 2, वंस का एडिशन करना है हमें पहले। हाँ, 6 + 2 यस 8, 2 + 3 5, 3 + 1 4। किया हमने वंस का एडिशन वंस के साथ, टेंस का एडिशन टेंस के साथ, 100 का एडिशन 100 के साथ। अगर हमें इसी टाइप में भी करना है तो फिर 6 का एडिशन 2 के साथ, है ना। अब आंसर राइट करना है तो 6 + 2, वंस का एडिशन करना है हमें यहाँ, तो 6 + 2 8, देन टेंस का एडिशन 2 + 3, 2 + 3 6। तो अब 6 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे या इस साइड में लिखेंगे। हाँ, 8 के बिफोर हम लोग 6 राइट डाउन करेंगे, क्योंकि ये जो है वो टेंस की प्लेस है और ये वंस की प्लेस। हमने एडिशन कहाँ से स्टार्ट किया था, वंस से, है ना। अब 100, सो 3 + 1 4, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, 2 + 3 5 आएगा, है ना। आया इस तरह से। ओके, तो हमने हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों टाइप से 3 डिजिट का एडिशन करना सीखा। इसी तरह से हम 4 डिजिट का भी एडिशन करेंगे, सिंपल 4 डिजिट का एडिशन। तो अब हम 4 डिजिट का एक एग्जाम्पल लेंगे। आप मुझे नंबर्स बताओगे 4 डिजिट के लिए? चलो बताओ जल्दी से 4 डिजिट के लिए। हाँ, 4536 प्लस 2109, है ना। इस तरह से रीडिंग करेंगे हम। चलो ये नंबर रीड करो, कौन सा नंबर है ये, 4536। 4536 में हमें कौन सा नंबर ऐड करना है, 2109। अब टेंस की प्लेस पे कोई नंबर दिया है क्या, नहीं, 0 है ना, इसलिए हम 2109। ओके, अब हमें इनका क्या करना है, एडिशन करना है। फिर से हम नेम्स दे देंगे पहले, ताकि हम कंफ्यूज ना हो सके। तो दिस इज द वंस प्लेस, टेंस, 100 and 1000. Here is also ones, tens, 100, 1000. ओके, अब हमें पता है कि हमें वंस का एडिशन वंस के साथ, टेंस का एडिशन टेंस के साथ, 100 का एडिशन 100 के साथ और 1000 का एडिशन 1000 के साथ करना है ना। चलो हम यहाँ पे मेथड एक बार फिर से उतार लेंगे। तो वंस का एडिशन वंस के साथ कितना है, यहाँ पर वंस की प्लेस पे 6 है ना, वंस की प्लेस पे 6 वंस प्लस 9 वंस, है ना। 6 प्लस हमारा यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। कैसे रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम सिंपल एडिशन पढ़ रहे हैं, है ना। अगर कैरिंग वाला एडिशन होता तो हम यहाँ पर बिग नंबर लेते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एडिशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इस 6 से स्मॉल नंबर यहाँ लेंगे। ओके, हाँ, तो हमने यहाँ लिया 1। तो अब हमें क्या करना है, 6 वंस को 1 वंस के साथ ऐड करना है। ओके, अब 6 + 1 कितना होगा, 7 वंस। ओके,
अगर यहाँ पर देखो 6 1s प्लस 9 1s होता, हम वो भी एक बार सीख लेते हैं। तो कैसे किया होता, हमने 6 प्लस 9 का एडिशन किया होता, तो कितने आए होते, है ना, 6 दिए हुए हैं यहाँ और यहाँ पे 9 दिए हुए हैं। 6 के बाद में 9 फिंगर्स हम काउंट करेंगे, तो पहले 9 फिंगर्स निकाल लेंगे। अब 6 के बाद में कौन सा नंबर आएगा, 7, तो 7 से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 आएगा 15। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 प्लस 9 जब हमने किया तो 15 आंसर आया, है ना। अब 15 आंसर आने के बाद में हमारे पास ये 1 है और ये 10 है, जो फिर हमें यहाँ क्या करना हुआ होता था कि 10 को हमने ये जो 1 है वो कैरी देना है ना। लेकिन अभी हम कौन सा एडिशन पढ़ रहे हैं, सिंपल वाला एडिशन, इसलिए हमने यहाँ पर 6 से स्मॉल नंबर लिया ताकि हम सिंपल एडिशन कर सकें। अगर 6 से बिग नंबर होता, 6 से बड़ा नंबर होता, तो फिर वहाँ हमें कैरी वाला एडिशन करना पड़ता। समझ आया? ओके। अब हमें क्या करना है, टेंस का एडिशन करना है। अब 3 टेंस प्लस 0 टेंस। अब 3 प्लस 0 3, ओके। देन 100, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6, देन 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, है ना। 4 का 6 के 4 में जब हमने 2 को ऐड किया तब हमें आंसर मिला 6, ओके। तो इस तरह से हमने 1s का एडिशन 1s के साथ, 10s का एडिशन 10s के साथ, 100 का एडिशन 100 के साथ और 1000 का एडिशन 1000 के साथ किया, है ना। इस तरह से अब 1s में कितना आया हमें, 7, ओके। 3, अब 3 कहाँ राइट करना है, 10s की प्लेस पे, 6 100 की प्लेस पे, देन अगेन 6 1000 की प्लेस पे। इस तरह से 1s 10s 100 एंड 1000, ओके। हमारा आंसर आया, है ना। कंफर्म करके देखना है आपको। अगर आप श्योर नहीं हैं तो फिर से एक बार हम इसे कर देखेंगे। चलो 4 5 3 6 1 0 1 2। एक थर्ड थिंग आपको बताऊँ इसमें एडिशन में, जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो हमें बराबर नंबर के नीचे नंबर राइट करना है। हम लोग कैसा करते हैं, अब ये है यहाँ 4 5 3 6, अब नीचे में नंबर लिखना है तो हम इधर ऐसा लिखेंगे 1 0 1 2। ये हमें समझ ही नहीं आता फिर कि इस तरह से राइट किया तो हमें किसके साथ, अब ये 6 के साथ करेंगे कि 3 के साथ ऐड करेंगे, है ना। और फिर उसमें क्या हो जाता है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए हमेशा एडिशन करते वक्त या सब्ट्रैक्शन करते वक्त नंबर्स के नीचे नंबर्स ही लिखना चाहिए। उनके बीच में बराबर एक गैप होनी चाहिए और वो एक के नीचे एक बराबर आने चाहिए, ओके। अब नेम 1s 10s 100 देन 1000। अब क्या करेंगे हम, 1s का एडिशन। चलो 1s का एडिशन, 6 प्लस 1 यस 7। अब 10s का एडिशन, 10s का एडिशन करना है, हाँ 3 प्लस 0 यस 3, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को 0 के साथ ऐड करते हैं तो हमें वो सेम नंबर मिलता है, ये ध्यान रखना है। फिर अगर अब यहाँ पे 3 प्लस 0 हमने 3 किया, अगर यहाँ 9 प्लस 0 होता तो हमें कितना मिला होता, 9 ही मिला होता।
10 प्लस 0 किया होता तो 10 ही मिला होता, 100 प्लस 0 किया होता तब भी हमें आंसर 100 ही मिला होता। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर आंसर में मिलता है। ओके, अब 100 का एडिशन करना है हमें, है ना। सो 5 प्लस 1 6, देन 1000 की प्लेस का 4 प्लस 2 6, 6637, 6637 आए हमारे दोनों इसमें आंसर सेम, हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों टाइप में जब हमने एडिशन किया तब हमें आंसर सेम आया। ओके, अब हमने क्या किया था, यहाँ पे बिग नंबर ऊपर लिखा था, स्मॉल नंबर नीचे लिखा था। अगर हम इसका इंटरचेंज भी कर दिया होता हमने, मतलब कैसा, अगर हमने 2101 प्लस 4536 प्लस का साइन इस तरह से भी किया होता तब भी हमारा आंसर यही आता। कंफर्म करना है, चलो 1 प्लस 6 7, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 4 6, आया सेम आंसर। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम नंबर्स को इंटरचेंज करके भी राइट करेंगे तब भी हमें आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, 1 डिजिट एडिशन, 2 डिजिट एडिशन, 3 डिजिट एडिशन, 4 डिजिट एडिशन। कौन सी बातें मैंने आपको बताई। पहली थिंग कि हमें सबसे पहले साइन कंफर्म करना है। ओके, उसके बाद में जब भी हम एडिशन स्टार्ट करेंगे तो वंस की प्लेस से ही एडिशन स्टार्ट करेंगे। तीसरी बात, जब हम एडिशन इस तरह से राइट करेंगे तो बराबर नंबर के नीचे नंबर आने चाहिए, आगे पीछे नहीं आने चाहिए वो नंबर। ओके, चौथी बात, अगर हमने नंबर को इंटरचेंज भी किया तो हमें आंसर सेम मिलेगा। हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों टाइप्स में हमें आंसर सेम ही मिलता है। समझ आइए सभी को एडिशन। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से 5 एग्जाम्पल्स लेने हैं। नंबर्स वो आपके खुद के आइडिया के होंगे, सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ सिंपल एडिशन करना है। ओके, तो बिग नंबर के साथ उससे स्मॉल नंबर जो है वो हमें उसमें ऐड करने हैं। ऐसे आपको 4 डिजिट के 5 एग्जाम्पल्स आपके नोटबुक में सॉल्व करने हैं। कल की क्लास में हम लोग कैरिंग का एडिशन पढ़ेंगे। थैंक यू।